आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज के कंप्रेसर की चेकिंग किस तरीके से की जाती है कि कंप्रेसर सही है या ख़राब है। और ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा आपको समझ में तो फिर आप कह देंगे सही कंप्रेसर को कि कंप्रेसर आपका ख़राब है और आपका कस्टमर टूट जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे 3 स्टेप में कंप्रेसर को चेक किया जाता है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पे चेक करने के लिए आपको चाहिए मीटर। एक मीटर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मीटर है। हम क्या करेंगे, इस मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देंगे। कंटिन्यूटी मोड पर इसको सेट कर देंगे। इसको भी सेट कर लेते हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप समझेंगे, फिर तीसरा। तीन तीन पहुंचते ही कंप्लीट हो जाएगा कंप्रेसर सही है या खराब है। गौर से समझना है आपको। देखिए सबसे पहले करना ये है आपको कि मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करने के बाद, इसको बोलते हैं बजर मोड। आपको करना ये है कि मीटर के एक तार को पकड़ना और ले आकर किसी एक पिन पे रख देना है। कंप्रेसर के 3 पिनें होती हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग की। किसी एक पे रख सकते हैं, किसी पे रख देना है और दूसरे वाले तार को पकड़ना है इसके और ले आकर के इन दोनों को बारी बारी से चेक करना है। अगर इनकी सभी पिनों पे मान कुछ ना कुछ यहाँ पे रीडिंग कुछ ना कुछ आ रही है मीटर पे, तो इसका मतलब ये कंप्रेसर 50% आपका ठीक है। 50% कंप्रेसर आपका ठीक है। ठीक है, ये 50% ठीक है। अगर ये मान किसी एक पे ना बताए या किसी पर भी ना बताए, इसका मतलब ये 100% आपका कंप्रेसर खराब है। मान बताया मतलब 50% ठीक। दूसरी चेकिंग में देखिए ध्यान से क्या करना है हमें, मीटर के एक तार को क्या करना है, इसके बॉडी पे रख देना है। कहाँ रखना है, इसके बॉडी पे। याद रखिएगा, बॉडी के उसी हिस्से पे इसके प्रोब को रखना है जहाँ पे पेंट ना लगा हो, जहाँ पे कार्बन ना हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि दोनों प्रोब को पकड़िए और उसकी बॉडी पे रखिए और जब जहाँ बताए वहाँ से एक प्रोब हटाइए और एक रखे रहिए और एक को हटा करके फिर उससे बारी बारी पिनों को चेक करिए, ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल यहाँ पर हमने बॉडी पे रख दी है और उसके दूसरे वाले प्रोब को पकड़ेंगे और उनके तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। इसके किसी पिन पर भी कोई भी मान नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रीडिंग नहीं आनी चाहिए। बॉडी पे रख करके और पिन को जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मीटर में कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कंप्रेसर आपका 75% सही माना जाएगा। 75% क्या होगा, ये सही माना जाएगा। और अगर हाँ ये बॉडी पे रखने के बाद और पिन पे रखने के बाद मान कुछ ना कुछ अगर बता दिया, कुछ बोल दिया, कुछ रीडिंग आ गई, तो 100% कंप्रेसर क्या है, 60 है, बॉडी 60। मतलब इस कंप्रेसर में सप्लाई देते ही क्या होगा, इसके बॉडी में पूरा करंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जाहिर सी बात, अगर हम फेज की सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं इसकी टर्मिनल पे, तो होगा ये कि जाहिर सी बात जब ये पिन और ये बॉडी पे जब मीटर रख रहे हैं तो मान बता रहे हैं, इसका मतलब कि जैसे सप्लाई यहाँ पे जाएगी तो ये सप्लाई कहाँ कनेक्ट है, बॉडी से, और बॉडी में पूरी तरीके से करंट फैल जाएगा और हमें करंट लग जाएगा। इसलिए इसको बॉडी 60 कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये मान नहीं बताता है तो 75% ठीक, और अगर बता देता है इसका मतलब ये बॉडी 60 मतलब कि खराब मान लेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये मान कुछ भी नहीं बताया, जब कुछ मान नहीं बताया इसका मतलब ये ठीक है 75%। और लास्ट एकदम आखिरी चेकिंग क्या है, इसको समझिए। अगली चेकिंग में करना क्या, आपको ये समझिए, करना ये है कि ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करना है। हो सकता है कंप्रेसर जाम हो, जाम होगा तब भी नहीं चलेगा ना। तो जाम जो है इसको चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक न्यूट्रल की जरूरत होती है और एक फेस की जरूरत होती है। हमें न्यूट्रल और फेस की का बाहर लेना है, उसको डायरेक्टली स्टार्ट करना है। इसके अंदर जो रिले वाले के ऊपर लगी हुई है इसको हटा देना है और इसके न्यूट्रल वाले तार को हमें उठा कर ले आकर सीधे सीधे कॉमन वाले पिन पे दे देना है और फेज वाले तार को ले आकर इसके रनिंग वाले पे डाल देना है। इतना करने के बाद हमें करना ये है कि हमें रनिंग और स्टार्टिंग को ना किसी टेस्टर, किसी पिलास, किसी पेचकस के जरिए से इसको 60 मारना है। जैसे इसको ड्राइवर से 60 मारेंगे रनिंग और स्टार्टिंग को, तो ये कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 60 मार के तुरंत हटा देना है। अगर ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया तो ठीक है, लेकिन एक चीज और समझिए ध्यान से, यहाँ पे हमें मीटर से, क्राइम मीटर से एम्पियर भी नापना होता है। हम क्या करेंगे, उसके बॉडी पे देख लेंगे, अगर सिंगल डोर की फ्रिज है तो उसमें एम्पियर मैक्स कितना हो रहेगा, 1.2 एम्पियर, उससे ऊपर ज्यादा एम्पियर नहीं मिलेगा। मतलब उसके बॉडी पे लिखा रहेगा 7 एम्पियर, 0.7, क्या 0.7 एम्पियर, 0.6 एम्पियर से लिखा रहेगा। जो भी बॉडी पे लिखा हुआ है, अगर उतना एम्पियर ले रहा है उससे या उससे कम एम्पियर ले रहा है, तो इसका मतलब कंप्रेसर आपका एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर ये चल भी जाता हो लेकिन अगर एम्पियर ज्यादा ले रहा हो, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और वोल्टेज भी आपका सही आ रहा हो, इसका मतलब है कि इसका एम्पियर हाई हो चुका है, मतलब कंप्रेसर खराब हो चुका है। डायरेक्ट तो चल रहा है लेकिन जब रिले ऑयल पे लगाएंगे तो ऑयल पे क्या करेगी, उसको कट कर देगी, ज्यादा एम्पियर पे, हाई एम्पियर पे ये क्या करेगी, कट कर देगी। तो ये मतलब कंप्रेसर आपका खराब है। अगर ये एम्पियर उतना लेता है जितना लिखा है, या उतना लेता है जितना लिखा है उससे कम लेता है, कहने का मतलब 0.7 लिखा है, अगर 0.7 लेता है या 0.2 लेता है, 0.4 लेता है, या मतलब 7 से कम लेता है, कितना भी ले, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर आपका एकदम ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट एकदम सही है, कंप्रेसर एकदम सही है।
अगर ऐसे भी नहीं चल रहा है तो एक काम आपको और करना है, वो काम ये करना है जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो जानते हुए भी कि हाँ रनिंग वाला तार ये है पिन, उसके बाद भी आपको क्या करना है, एक बार इसको स्टार्टिंग मतलब फेस की जो सप्लाई है ना, इसको स्टार्टिंग वाले पे देके एक बार रनिंग से 60 मारना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मीटर कहता है कि ये रनिंग है, लेकिन वो रनिंग नहीं होता है, वो स्टार्टिंग होता है। तो आपको एक बार रनिंग पे सप्लाई दे करके स्टार्टिंग से 60 मारना है, और एक बार आपको स्टार्टिंग पे सप्लाई दे करके रनिंग पे 60 मारना है। अगर दोनों पे भी ना चले तो कंप्यूटर खराब है। एक चीज और समझिए ध्यान से, कभी कभार दोनों पे नहीं चलता तो भी कंप्यूटर सही होता है। होता ये है कि जो हमारा वोल्टेज है, कितना वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्ट, या फिर कितना कम से कम 200 वोल्ट। अगर 200 वोल्ट से कम वोल्टेज रहेगा, मतलब 150 वोल्ट 160 वोल्ट अगर रहेगा, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज कम होने की वजह से भी कंप्रेसर ऑन नहीं हो पाएगा। तो वोल्टेज भी नापना है। हाँ, अगर वोल्टेज सही हो और आपने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों तरफ 60 मार के चेक कर लिया है, उसके बाद भी आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, तो कस्टमर के से डायरेक्टली 100% श्योर होकर कहिए कि आपका कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर बदलेंगे तो जाकर के आपकी फ्रिज सही होगी। ये बात आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप कंप्रेसर चेक करेंगे तो सही ढंग से कंप्रेसर चेक कर पाएंगे, और ये कंफर्म सही कर पाएंगे, सही से बता पाएंगे कि कंप्रेसर सही है या खराब है। अगर ये सारी बातें आपको नहीं पता होंगी तो कंप्रेसर सही होगा, आप कहते हैं कंप्रेसर खराब है, फिर वो किसी और टेक्नीशियन को बुला के लेके आए कस्टमर, और फिर बाद में वो सही कर देगा, फिर आपको जिंदगी में कभी बुलाएगा नहीं, और दोस्तों से भी कहेगा वो टेक्नीशियन सही नहीं है, उसको कभी बुलाना मत। मतलब इस तरीके से आपका काम धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। इसी वजह से सही से सीख के सही ढंग से काम करिए, ताकि काम में क्वालिटी हो, और क्वालिटी होगा तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे तो लोग आपकी ज़रूरत को भी पूरी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।